कथा कहने वाली ने कहा कि हे मिश्र देश के महाराज, गोरखनाथ जी ने कृपा पूर्वक बसंत को जीवन दान दे दिया और फिर फटकार भी लगाई, क्षत्रिय हो और क्षत्रिय की जो शोभा है, हथियार वो तुम्हारे पास नहीं। कैसे क्षत्रिय? क्षत्रिय शस्त्र हमेशा अपने साथ रखता है और ब्राह्मण शास्त्र हमेशा अपने शास्त्र रखता है। शास्त्र ब्राह्मण की शोभा है और शस्त्र क्षत्रिय की शोभा है। व्यापार वैश्य की शोभा है और सेवा शूद्र की शोभा। गोरखनाथ जी ने वचन कहे और फिर उन्होंने हमें तीरों से भरा हुआ उन्होंने वसंत को तीरों से भरा हुआ तरकस और धनुष प्रदान किया। एक बात और बताते चले, गोरखनाथ जी महाराज ऐसे संत थे जो शास्त्र तो उनके पास था ही, लेकिन शस्त्र भी वो अपने पास रखते थे। हाँ, ये उनके साहित्य से पता चलता है अध्ययन करने से, वो शस्त्र भी रखते थे। साधु का काम है शास्त्र से समझावे सबको, लेकिन शास्त्र से ना समझे लोग और जब धर्म और देश को मिटाने का काम करें तो शास्त्र को सम्मान से एक तरफ रख करके साधु को शस्त्र उठा लेना चाहिए। पहले के कई आचार्यों ने संतों ने शस्त्र रखा है। भगवान परशुराम वो भी संत ही था। श्री परशुराम जी महाराज, शास्त्र तो था ही उनके पास, लेकिन जब देखा राजा दुराचारी हो गए हैं, प्रजा के भक्षक हो गए हैं, तो उन्होंने शास्त्र के साथ में शस्त्र भी उठा लिया। शस्त्र भी उठा लिया। ऐसे अनेक महापुरुष हैं जिन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों को रखा है और जहां जिसकी जरूरत थी वहां उसका सदुपयोग किया। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कहा करते हैं, अपने भाषण में अक्सर बोल जाया करते हैं, जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसको उसी भाषा में समझाऊंगा। अच्छा, वो समझाते भी हैं, जो जिस भाषा का जानकार है उसको उसी भाषा में समझा भी देते हैं। अब है ना, गोरखनाथ जी की परंपरा के तो कुछ तो प्रभाव रहेगा, ज्यादा नहीं तो परंपरा का थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है जीवन में। हम आप जिस परंपरा के हैं तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा प्रभाव उन पर भी गोरखनाथ जी का तो रहेगा, क्योंकि इसी परंपरा के वो संत हैं, गोरखनाथ जी महाराज की परंपरा के संत। तो शस्त्र गोरखनाथ जी महाराज रखते थे। मैं आपसे निवेदन, हमारे यहाँ शस्त्र पूजा का विधान है शास्त्रों में। विजयदशमी को शस्त्र पूजा हमारे यहाँ प्राचीन काल से होती थी। आजकल तो शस्त्र पूजा कुछ लोग करते हैं तो अगले दिन मीडिया भी कहती है कि गैर कानूनी काम किया। वो शस्त्र चला थोड़ा रहे हैं, वो तो चंदन अक्षत चढ़ा करके शस्त्र की पूजा कर रहे हैं, धूप आरती दिखा रहे हैं, इसमें क्या गैर कानूनी पूजा कर रहे हैं। शस्त्र पूजा का हमारे यहाँ विधान है शास्त्र। तो कहा कि शस्त्र प्रदान किया, गोरखनाथ जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। हे मिश्र देश के महाराज, वो बसंत भटकता हुआ संयोग से राजद्वार पर आ गया। रात हो गई थी, राजद्वार बंद हो गया, तो राजद्वार के बाहर बैठ गया कि जब द्वार खुलेगा तो नगर में जाकर के हो कुछ काम धाम की तलाश करो। आज दिन में जो मिश्र देश के राजा, उनके पास प्रजा फरियाद लाई थी कि प्रातःकाल नगर का द्वार जब खुलता है
लोग शौच आदि के लिए जब बाहर निकलते हैं उस समय एक शेर जंगल से निकलकर बस्ती की ओर आ जाता है और अनेक लोगों को अपना शिकार बना लेता है, भक्षण कर लेता है। महाराज इसका कुछ करें। और जब कहा इसका कुछ करें तो राजा ने कोतवाल से कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो शेर को कल प्रातःकाल ढेर कर दे, मार दे, पुरस्कार में 1 लाख रुपया दूंगा उसे। कोतवाल ने कहा ये काम मैं करूं तो? कोतवाल भी बैठा है, कथा ये तो मेरी बात आ गई। इधर उधर देख रहा है, थोड़ा रोंगटे उसके खड़े हुए, ये कथा कहने वाली ये सब कैसे जानते? चिंता में पड़ा। कोतवाल ने कहा मैं मार दूं तो? ठीक है, तुम मार दोगे तो तुम्हें 1 लाख रुपया मिलेगा। राजा ने ऐसा कहा। महाराज आगे की कथा ध्यान से सुने। रात बीती, सुबह होने को हुई। कोतवाल अस्त्र शस्त्र लेकर के मुख्य द्वार की ओर चला। उधर शेर जंगल से बस्ती की ओर आ चुका था। वसंत एक वृक्ष के नीचे बैठा था, उसने उस पर आक्रमण कर दिया। गर्जना करते हुए वसंत के पास धनुष बाण था, उसने निशाना भेदन करके तीर मारा। शेर के चितड़े हो गए। उसी समय कोतवाल ने द्वार खुलवा दिया। वहां द्वारपाल खड़े थे, उनसे पूछा किसने मारा इस शेर को? इस शेर को तो मुझे मारना था, 1 लाख रुपया महाराज ने कुछ पुरस्कार बोल रखा है। उन द्वारपालों ने कहा कोई परदेशी रात से ही आकर पड़ा था, इसके ऊपर शेर ने आक्रमण किया, इस परदेशी ने उसको मारा है। दोनों द्वारपालों को बुलाकर कोतवाल ने कुछ गुफ्तगू किया और गुफ्तगू करने के बाद में कोतवाल ने तेज भाला बसंत के गर्दन पर मारा। गर्दन में भाला धंस गया, बसंत बेहोश हो गया। मरा समझ करके द्वारपाल और कोतवाल ने ले जाकर के नगर से दूर तालाब के किनारे गड्ढा खोद करके दबा दिया। ठहरो, राजा ने कहा रुको, कथा कहने वाली देवी ठहरो, आगे की कथा थोड़ी देर में। दृष्टि डाली कोतवाल की ओर, द्वारपालों की ओर। सिपाही खड़े थे सब। सिपाहियों, इन दोनों द्वारपालों को जो प्रमुख द्वार पर रहते हैं, और इस कोतवाल को बंदी बना लो, अभी बंदी बना लो। तत्काल तीनों को बंदी बना लिया गया। सब हैरान है नगर निवासी से, ये चल क्या रहा है कथा में। बंदी बना लिया और कहा अच्छा मालिन की पुत्र वधू, अब आगे प्रसंग बढ़ाओ तुम, ये करुणा भरी कथा प्यारी, आगे का चरित सुनाओ, आगे